बड़ी पुरानी कहावत है कि जब इंसान का वक्त खराब चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका बिल्कुल सांड की तरह घूम रहा था, कहीं भी हमले के लिए आजाद था। लेकिन जब उसने ईरान पर हमला किया तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में हालात बदल गए। अमेरिका के फौजी अड्डे धुआं धुआं हो गए, अमेरिका के फौजी मारे जाने लगे, अमेरिका के मिसाइलें खत्म होने लगी, इंटरसेप्टर खत्म होने लगे और डिफेंस सिस्टम फेल होने लगे। यहां तक कि सबसे बड़ा पिट्ठू इजरायल अपने ही घर मकान को ईरान के जवाबी हमले से बचाने में नाकाम हो गया। जब बातचीत के लिए अमन मुआहिदा शुरू हुआ तब ईरान ने भी शर्त रख दी, पहले हमारे फ्रीज किए गए अरबों डॉलर वापस लौटाओ, इसके बाद कोई बात होगी। अब मजबूरी में अमेरिका को ईरान के पैसे लौटाने पड़ रहे हैं, जो अमेरिका के लिए निहायत ही शर्म की बात है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान इस वक्त अमेरिका से अपने बकाया पैसे वसूल रहा है। अमन मुज़ाकरात के लिए ईरान ने जब अपनी फ्रीज की गई रकम की मांग रखी तब अमेरिका को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अमेरिका में मौजूद इजरायली लॉबी ट्रंप बाबू से खासा नाराज हो जाती और मिड टर्म इलेक्शन में उनको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता। पर मरता क्या ना करता। हॉर्मुज भी बंद हो चुका था। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम भी शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिनों में ही ऑपरेशन फ्रीडम का दिवाला निकल गया। ऑपरेशन एपिक ट्यूरिट भी बंद करने के लिए डंका बजाना पड़ा। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी जब ईरान नहीं माना तब अमेरिका को समझ में आ गया कि ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ईरान अपनी शर्तों के मुताबिक अमन मुआहिदे के लिए तैयार नहीं होता। लिहाजा ईरान को उसके पैसे वापस लौटाने के लिए किसी न किसी जुगाड़ की तलाश होने लगी। ऐसे में ईरान के पड़ोसी मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका ने अपना चेहरा बनाया और ईरान को उसका पैसा यूएई के जरिए ही लौटाने का जुगाड़ बनाया। अब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर तक के फंड को रिलीज करने पर सहमति जाहिर की है। यानी 10 अरब से लेकर 20 अरब तक का फंड ईरान को देने पर राजी हो गया है। यह पैसा ईरान का अनलॉक रकम हो सकता है। रॉयटर्स का दावा है कि 3 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। बाकायदा अपने सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने दावा किया है कि 3 बिलियन डॉलर पहले ही ईरान को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। शायद ईरान के हमलों को रोकने के बदले कुल 20 अरब डॉलर दिए जाने का मंसूबा बनाया गया। पर जैसे ही ये खबर बाहर आई वैसे ही यूएई ने उसे पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया और इस खबर को खारिज कर दिया। पर साहब, बंद कमरे में हाथ पैर जोड़ने की खबर डंका पीट कर नहीं बताई जाती। बंद कमरे में पड़ोसी के कान के नीचे 4 कंटाप लगाने की बात दरवाजे के बाहर कबूल नहीं किया जाता। ना ही एक दूसरे को बंद दरवाजे के पीछे मां बहन तौलने की वारदात सामने आती है। तब कोई भी अपनी बदनामी और बेइज्जती से बचने के लिए इसी तरह वारदात से ही इनकार करने लगता है। इस जंग में मशकूक का किरदार यूएई का रहा है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के दौरान जिन खाड़ी मुल्कों ने कड़ा रुख अपनाया उनमें सबसे आगे मुत्तहिदा अरब अमारात सरे फेहरिस्त था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा ईरान पर जोरदार हमले की हिमायत की, बल्कि उसने अमेरिका और इजरायल की मदद भी की, यहां तक कि खुफिया तरीके से ईरान पर हमले भी किए। रॉयटर्स ने अपने 4 सूत्रों के हवाले से दावा किया कि यूएई ईरान के लिए 10 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम जारी करने पर सहमत हुआ है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान अमन मुआहिदे का आखिरी दौर चल रहा है। बातचीत में अमेरिकी पाबंदियों की वजह से गैर मुल्की बैंकों में फंसे ईरान के अरबों डॉलर की रकम को रिलीज करने की शर्तें भी शामिल हो सकती हैं। 2 सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि यूएई कुल 10 अरब डॉलर ईरान को जारी करने पर राजी हुआ है। उनमें से 3 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम पहले ही ईरान को दिया जा चुका है। 2 सूत्रों ने ईरान को दी जाने वाली कुल रकम 20 अरब डॉलर बताई है। यह रकम मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के हमले को रोकने के बदले में उठाया गया। हालांकि इस बात पर अभी भी शको शुबहा बना हुआ है कि ट्रांसफर के जरिए तय की गई रकम मुत्तहिदा अरब अमारात की है या फिर यूएई बैंकिंग सिस्टम में लंबे वक्त से अटकी ईरान की खातिर से आई है। अमेरिका और ईरानी अफसरों की ओर से इस मामले पर फिलहाल खामोशी अख्तियार की गई है। दोनों मुल्कों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और कहा कि ये रिपोर्ट झूठी और बेबुनियाद है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने वाजे किया है कि ईरान की फ्रीज की गई रकम यूएई के जरिए ट्रांसफर या रूट नहीं किया गया। हालांकि गौर से देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात के इस बयान पर इसलिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि दुबई के बैंकों में लंबे वक्त से ईरान से जुड़ी रकम जमा है, जिनमें से ज्यादातर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से फ्रीज कर दी गई हैं। अमेरिका की लगाई गई पाबंदियां ग्लोबल डॉलर क्लियरिंग सिस्टम पर नजर रखती हैं और ब्लैकलिस्ट की गई ईरानी कंपनियों के साथ लेन देन करने वाले किसी भी गैर मुल्की बैंक को अमेरिकी फाइनेंशियल नेटवर्क से अलग किए जाने का खतरा पैदा करती हैं। हालांकि गौर किया जाए तो इससे पहले जुमेरात को अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा था कि अमेरिका के साथ समझौते पर दस्तखत करने के तुरंत बाद ईरान को फ्रीज की गई रकम जारी नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि समझौता इस तरह से बनाया गया है कि अगर ईरान अपना काम ठीक से करेगा तभी उसे फायदा होगा। पर पूरी दुनिया को मालूम है, मीडिया के सामने जो बातें कही जाती हैं वो पर्दे के पीछे चल रही बातों से काफी हद तक अलग होती हैं। मीडिया के सामने आवाम को खुश करने के लिए भी इस तरह की बयानबाजी की जाती है ताकि आवाम अपनी हुकूमत पर खुश रहे, उससे नाराज ना हो। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार ईरान पर हमले का दावा करते रहते हैं। वो अक्सर यही कहते हैं कि हमने ईरान की फौज को खत्म कर दिया, उसकी नेवी को खत्म कर दिया, उसकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उसकी लीडरशिप को खत्म कर दिया। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर दुनिया के किसी देश ने यकीन किया? डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते रहते हैं कि ईरान ने अगर समझौता नहीं किया तो आज रात हम उस पर भारी बमबारी करेंगे या फला फला रात को हम उस पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। पर क्या वो फला फला रात कभी देखने को मिला? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा, पर क्या डोनाल्ड ट्रंप का बताया गया आज का रात कभी गुजरा? जाहिर सी बात है, बकवास करने से हुकूमत नहीं चलती और ना ही लफाजी करने से कोई जंग रोकी जा सकती है। जंग रोकने के लिए पर्दे के पीछे ही डील करना पड़ता है। जरूरत पड़ी तो ईरान के हाथ पैर जोड़ने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है। दुनिया ऐसे ही चलती है बाबू। यहाँ कैमरे पर सिर्फ एक्टिंग होती है, बंद दरवाजे में वो सब कुछ होता है जो कैमरे पर नहीं होता। पर गौर से देखा जाए तो रॉयटर्स ने अपनी जो रिपोर्ट बताई है, अगर उसे जरा सा भी सच मान सकते हैं तो ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब एक तरफ अमन मुहायदा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमन मुहायदे के इतना करीब दोनों मुल्क पहले कभी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के ताल्लुकात खराब होने के बजाय पहले से ज्यादा सुधर रहे हैं। तभी तो ईरान को पैसे भेजे जा रहे हैं। जब ईरानी हमलों की वजह से दुबई के होटल खाली होने लगे, कई गैर मुल्की दुबई छोड़कर भागने लगे, तब मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने वजूद पर बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि दुबई सबसे सिक्योर और महफूज तमाम खित्ता माना जाता है। लेकिन ऐसे शहर पर अगर जवाबी कार्रवाई के नाम पर हमले होने लगे, मिसाइलें और ड्रोन गिरने लगे, तब यूएई क्या ही कर सकता है। खासकर जब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए हों, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए हों, तब मुत्तहिदा अरब अमारात दुश्मन के हमले से मुकाबला कैसे कर सकता है? जो बात होनी है वो खुलकर हो जानी चाहिए। अमेरिकी फौज पहले ही अपने फौजी अड्डों को छोड़कर अरब मुल्कों के होटलों में जाकर रह रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान ने 2-4 मिसाइलें अमेरिकी फौजियों की रिहाइश पर दागनी शुरू कर दी, तब अमेरिका के चक्कर में अरब मुल्कों की ये बड़ी बड़ी शानदार इमारतें भी खंडर में तब्दील हो जाएंगी। लिहाजा अमेरिका के चक्कर में पड़ोसियों से दुश्मनी भारी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि ईरान के पैसे लौटाकर उसे खुश किया जा रहा है और उसे ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी तमाम शर्तों को सर झुकाकर बारी बारी से कबूल किया जाएगा। बस शोर मत मचाना। ईरान को भी फायदा हो रहा है, उसे भी शोर मचाने की क्या जरूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।